3 R 9 R सर हमें जी बी का लिया हमने तो बी का लिया सही तो है। अच्छा तुमने एक ही लेवल क्या था 27 एमपी, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो R स्क्वायर कट गया, G कट गया, MD भी कट गया, अरे 9 से कट जाएगा तो 3 बचेगा। 3 तो GB अपॉन GA इज इक्वल टू 1/3, ठीक है कि नहीं। GB कितना है? अच्छा GA है, GA 6 दे रहा है ना, तो GB अपॉन दो दो तो आ रहा 6 इज इक्वल टू 1/3। तो GB कितना आया? 2 आ गया। दो आ गया यार। ठीक है, आज हम ये हमें ऐसे क्वेश्चन कर लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ समझ ग्रेविटी वाले अब कुछ थोड़ा सा पढ़ लो तो ठीक है। कुछ और कैलकुलस को हैं? कैलकुलस को नहीं तो सिलेबस में नहीं ना नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल पोटेंशियल पुल नाम है सर, मेरा सुना होता है फोर्स हो जाए ना, मतलब पूरा कुछ क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स तो पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल ऐसी पोटेंशियल दी पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल ही बोलते हैं। मतलब ये मैंने नाम 9th में सुना था तो वही लगेगा ये पढ़ हॉरिजॉन्टल चुके हैं यार, क्या बात करो, पढ़ नहीं चुके। हाँ, हाँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही जो हाइट पे डिपेंड मतलब mgh हां MGH, हाँ। लेकिन MGH उस वाले चैप्टर में थी, वर्क एनर्जी पावर। उसमें क्या था, हमारी जितनी बॉडी थी वो कहाँ चल रही थी, बिल्डिंग के ऊपर ऊपर नीचे ऊपर चल रही है, ऐसी कुछ हो रहा है ना, सरफेस पे तो कूद रही है सारी बॉडी। तो वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में हमारी जितनी भी बॉडी थी तो कितना ऊपर जा रही थी भाई, 2-4 मीटर, 10-15-20 मीटर, इससे ज्यादा क्या, 400 मीटर, ठीक है। तो वहां पे जो ग्रेविटी की वैल्यू थी वो क्या होगी, वर्क एनर्जी पावर में ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, 9.8। वो चेंज होती थी नहीं, चेंज नहीं होती। यहाँ पे इस वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर मतलब एमजीएच होता है। एमजीएच में याद है, एमजीएचडी क्या होता है, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हां सर वो कहीं ऐसा देखते हो, जी की वैल्यू कांस्टेंट लेते थे ना, वो इसलिए लेते थे क्योंकि जब भी हम बॉडी को उछाल रहे हैं, गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कहाँ करते थे वो सब, सरफेस पे तो करते थे, तो सरफेस पे ग्रेविटी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हम बहुत ऊपर फेंकेंगे, 50-50 किलोमीटर, 100-150, 1,000 किलोमीटर ऊपर बॉल को फेंकेंगे तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला ही बदल जाता है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्या बदल जाता है फॉर्मूला, u पोटेंशियल ये ना, u था, ये क्या लिया था, u क्या था, हां डेल्टा यू ठीक है। u इज इक्वल टू माइनस g m m या m1 m2 ले लो, m1 m2 अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगी दो बॉडी की होगी, मतलब दो मासेस, ये क्या है, एक m1 और दूसरा m2 और के बीच में डिस्टेंस r। कोई कहानी जैसा फोर्स था ना वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, उसमें r स्क्वायर था, इसमें r है बस, और वहां पर प्लस है, माइनस है, पोटेंशियल इज माइनस, ठीक है। दो मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। और सेम फॉर्मूला अब भी लगेगा, जब
मान लो ये प्लैनेट है, इसका मास m है और एक मास यहाँ है, इसके बीच में क्या है डिस्टेंस r, तो u क्या हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला माइनस g m है r, जैसे फोर्स था वैसे ही होंगे, ठीक है। हाँ तो ये याद रखना फॉर्मूले में। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि यहाँ पे मान लो ये है 3 बॉडी है m1 m2 m3 और ये डिस्टेंस ले लो r1 या r2 r3, इनकी पोटेंशियल बतानी है, मतलब पूरे सिस्टम की, तो कैसे बताएंगे? माइनस जी m1 m2 माइनस पहले देखो m1 m2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी अकेले की नहीं होती, दो मास करके होती है, दो बॉडीज। जैसे हमने बताया mgh, तो उसमें m तो आ गया था एक बॉडी का और g आ गया था दूसरी बॉडी, g किसका आ गया था? अर्थ का। तो वो बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी अपनी बॉडी की नहीं है, वो सिस्टम की है, अर्थ और बॉडी मिला के रहता ना, तो वो इंटरनल फोर्स बन जाता है। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? दो बॉडीज की, तो एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की होगी, कितनी होगी बोलो? उसके बाद m2 और m3 एक m2 m3 की तो होगी माइनस g m2 m3 by r2 फिर इन दोनों की भी होगी, जितने भी दो करके बन रहे हैं पेयर सब ले डालो, माइनस g m1 m3 माइनस कॉमन, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी भाई पूरे सिस्टम की। ऐसे चार हो जाएंगे मास क्या हो जाएगा? दो करके लेते जाओ। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है जो आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स हो जाता है, तो उसमें ये मास इसको बताना फोर्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स बन जाता है, हमें मुझे पता पोटेंशियल एनर्जी फोर्स बन जाता है। अरे इंटरनल एक्सटर्नल वाली बात कर रहा है, रेडिएशन, मतलब उसमें भी इक्वल सी इसमें एकदम वो एक बॉडी है, फिक्स उस पे है, फिक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, मास उन्होंने फिर फोर्स करना है, ये है कि थ्योरेटिकली करते हैं। समझ नहीं आया मैं समझाता हूँ, समझ नहीं आ रहा है। सिंपल भाषा, एकदम सिंपल, सरल, एकदम सिंपल। देखो पता है ये मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अपने अंदर एक क्लैरिटी नहीं भाई, क्या दूसरों को क्या बताया, दूसरों ही कितना दिमाग में अभी आपने कुछ कहा ना, ये दो बॉडीज के बीच पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब उनके बीच में फोर्स बनता है, उसकी वजह से ये भी फंक्शन है, मतलब ये कैसा है इंटरनल फोर्स हो जाता है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये मतलब जो बड़ी बड़ी बॉडीज है ऐसी भाई आप मतलब है फिक्स जगह पे ठीक है, वो चेंज हो रही है पोजीशन की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है इधर रिस्पांस उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ऐसा तुम गलत बोल रहे हो, समझ गए ना? अकेले की गलत मेरा सेम बना था कि दो बॉडीज उनके पोटेंशियल एनर्जी है, उनके बीच जिसको सपोर्ट करना सेम है, बोलना तो क्या सवाल सवाल करो, प्रोसेस होती है, सवाल क्यों ना? ठीक है, ऐसे चार मास हो जाएंगे, कितने भी हो जाएंगे तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चीज होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे होगा ग्रेविटी की तरह कि एक बॉडी का होता है, जैसे धरती अकेली है उसकी कुछ ग्रेविटी होगी ना, उसी ग्रेविटी का पोटेंशियल होगी खींच रही, धरती की ग्रेविटी कुछ होगी आसमान में, ठीक है, उसमें दूसरी बॉडी की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी होगी। जैसे बल्ब जल रहा है तो उस एक अकेले बल्ब की कुछ रोशनी तो होगी ना, ठीक है, उसमें दूसरे बल्ब की जरूरत नहीं है। वैसे ग्रेविटी होने के लिए सिर्फ एक बॉडी से हो जाता है, एक बॉडी की ग्रेविटी मिल जाती है, लेकिन एनर्जी होने के लिए दो बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल एक बॉडी का ही चल जाता है। पोटेंशियल का मतलब ऐसा मतलब बल्ब की लाइट कितनी है,
बड़ा बल्ब है, बड़ी लाइट, तो बड़ा पोटेंशियल, ठीक है, बड़ी बैटरी, पोटेंशियल है तो ऐसे तो इसको पावर से थोड़ा लिंक कर सकते हैं। क्या टोटल लिखा है भाई नॉर्मल पोटेंशियल है, तेरे से क्रिकेट खेलने का पोटेंशियल है, तू अच्छे शॉट मारता। अरे यार बैटरी देखिए ना, ए ड्यूरासेल उसमें भागता ना, बुड्ढा बहुत तेज भागता है बैटरी, और एक उनकी थोड़ा हल्के वाली बैटरी, किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ड्यूरासेल का। तू ज्यादा काम कर सकते, तुमने पढ़ा भी होगा शायद 10th में, क्या वर्क डन अपॉन चार्ज को पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ पोटेंशियल एनर्जी, कितना काम कर सकती है, टू मूव बड़ी फिगर से कितना काम कर सकती है, ज्यादा काम कर सकती है तो ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? V से, ठीक है, और एक बॉडी है M, इसका कुछ पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, क्या माइनस जी एम बाय आर, ठीक है सर, एक पॉइंट से हाँ ये सब उस पॉइंट पे सेम सेम यार ये पता है किसकी तरह है? बल्ब की रोशनी, बल्ब की रोशनी ऐसे समझो, सर वो कहां तक क्या है? जाती है? हाँ, बल्ब की रोशनी, तो कहाँ देखोगे तुम, क्या बोलोगे? सरफेस पे। अभी तुमने क्या बोला थोड़ी देर पहले? उस पॉइंट पे मैंने ऐसे बोला, उस पॉइंट नहीं, पे, नहीं, उस पॉइंट नहीं, पे उस पॉइंट से आपको बोलूंगा कि रोशनी उस पॉइंट से सेंस बन रही है। सर तो रोशनी अरे ले लो ना यार, उसको बल्ब ले लो, हाँ हम रोशनी की बात करेंगे तो कैसे सिंपल भाषा में बोलो, कैसे बोलोगे? क्यों वहां तक जाती? सर मैं मतलब यही बताऊंगा कि मतलब उसकी रोशनी, उसकी रोशनी किसी पॉइंट पे, हाँ ये तो होगा वैसे, इसका पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, ऐसे बहुत सारे मास होंगे, मान लो कि यहाँ पे M1 M2 M3, ठीक है, अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब 3 बल्ब जल रहे हैं और यहाँ पे रोशनी निकालनी है, ये है सिंपल, ठीक है, तो तीनों की कुछ ना कुछ रोशनी होगी ना, तो सर सबसे ज्यादा M2 है। अरे भाई तो क्या होगी, 3 बल्ब जलेंगे तो क्या होगा, रोशनी इसको R1 ले लो, R2, तीनों की रोशनी को क्या कहेंगे हम? ऐड। बस, तो ये पोटेंशियल क्या आएगा उस पॉइंट पे, पहले का पोटेंशियल माइनस जी M1 बाय R1, दूसरे का माइनस जी M2 बाय R2, माइनस जी M3 बाय R3, जितने भी होंगे सब ऐड करते जा रहे हैं। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ये, याद रखो, ये एनर्जी तो स्केलर होती ही है, पता है कि नहीं? बस लिख लो। इसकी डेरिवेशन क्या होती है? इसकी डेरिवेशन तो मैं करा ही बोला था, इंटीग्रेशन वाली है। तो जहाँ सर इंटीग्रेशन कराओगे सर, हमारे नीचे में आता है अरे काम की है, काम किसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्या? ग्रेविटी एट अ टाइम डेप्थ हाइट, इसकी डेरिवेशन और बाद में करेंगे सैटेलाइट और फिर लर्स लॉ हो गया थोड़ा बहुत। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम याद है कि नहीं है? याद है। हाँ, W इक्वल वर्क का एक्सटर्नल फोर्स ये वो डेल्टा के इक्वल डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बनानी आती है ना? यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम तो वो लगाते हैं क्योंकि एनर्जी आ रही है तो लगा देते हैं। तो हम पढ़ेंगे एक और चीज पढ़ते हैं छोटी सी, तो होता है स्केल स्पीड, सुना? स्केल वेलोसिटी। हाँ सर सुनिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप करने के लिए हाँ सर ये वेलोसिटी सर 11 किलोमीटर पर सेकंड की चीज थी। तो रॉकेट कैसे जाता है? 11 किलोमीटर से जाता है। नहीं इसे 11 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड हमें इनिशियल जेट होती है पर सेकंड पर आवर में रॉकेट नहीं निकलता तो इतनी स्पीड से निकलता है, नहीं इससे ज्यादा से कैसे निकलता है? देखा है नहीं ना ऐसे नहीं होता। अरे मैं भी देख रहा हूँ 1 सेकंड में 11 किलोमीटर में आता क्या होता है? रॉकेट हाँ। दिखेगा नहीं, 2-4 सेकंड तो दिखेगा वही, अभी जब निकलता है तो
सर वो फिर स्टार्टिंग में 1 सेकंड में दिखेगा ही। 1 सेकंड पर आपको दिखेगा 11 किलोमीटर 1 सेकंड में ही होता है। 11 किलोमीटर तो कितना होता होगा? हाँ सर सब भैया सर लेकिन मैं सही बताया था उन्होंने यार, सही है वो। तो फिर क्या देखो, पता है क्या चीज होती है, जब पता नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि यार सर इसमें गलत क्या है? गलत मैं तो बोल रहा हूँ गलत है। मैं तुमसे पूछ रहा था कि रॉकेट कैसे निकलता है? 11 किलोमीटर ऐसा लगता है कि इतनी तेज निकल रहा है, नहीं निकल, फिर भी एस्केप कर जाता है। क्योंकि सर उसको एक्सटर्नल बर्स्ट मिलता है ना, नीचे से उसे बर्स्ट मिलता है तो उसे वो एस्केप मतलब चीज फाड़ के थर्ड लॉ मोशन लग जाता अरे है। यार देखो ना, बोलो देखो इस डायरेक्शन पे होता है, आंसर मिल जाएगा। ये मान लो क्या है, प्लैनेट है, ठीक है, मान लो अर्थ है, कुछ मान लो, ठीक है, उसका मास है कुछ m, उसका रेडियस r, ठीक है, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है a, उसका मास है छोटा m, ठीक है, उसको हमको एस्केप कराना है, मतलब फेंक रहा है, वापस ही आ रहा हो, यहाँ से कुछ भी फेंकते हो वापस आ जाता है ना। एस्केप का मतलब ऐसी स्पीड से फेंको जो वापस ही ना वापस ही ना आए। सर हाँ मतलब सर उसका ऐसा प्रूव करना है जो 9.8 मीटर पर सेकंड करके एक्सीलरेशन को लॉस कर जाए तो वो एस्केप कर जाता है। मतलब यार उसका एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाता है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी में ज्यादा हो जाता है, हवाई जहाज से ज्यादा हो जाता है, वर्टिकल एस्केप कर जाते हैं। वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में तुम कहीं थोड़ा चला दो, थोड़ा एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। भाई आपको पकाओ कैसे यहाँ पे गोली चला तो गोली के अंदर तो गोली तो इसका एक्सेलरेशन तो सैकड़ों हजारों में होता है, वही घंटे एस्केप कर जाती है। एक्सेलरेशन से एस्केप थोड़ी हो जाता है। देखो अगर एस्केप कराना है बॉडी को, ठीक है, मुंह यहाँ से फेंकना पड़ेगा इसको, इसी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, v ले लो, v स्पीड से फेंका। अब एस्केप कराना है मतलब कहाँ जाना चाहिए इसको? आउट ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर तो जरा सा है स्पेस अर्थ की ग्रेविटेशन के बाहर, अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, तब वापस नहीं आना, तो अर्थ नहीं खींच रहेगा। अर्थ की ग्रेविटी जहाँ पे क्या होगी, काम तो खत्म जीरो खत्म। बहुत ज्यादा हो गया। कहाँ पे खत्म होती है बताओ? सर क्या सर ये खत्म होती है सर 36,000 किलोमीटर पे। हाँ सर ये नहीं। अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स तब आता है तो खत्म हो जाती है। अर्थ के बाद मार्स आता है तो क्या नहीं, होगा? ऐसा किसका आएगा मार्स मेरे दूसरा- को यार सॉरी सर मार्स से पहले अर्थ मान लो आसपास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कहाँ पे जाके धरती खींचना बंद कर देगी? नहीं 36,000 ना 6,400 के बाहर है। नहीं अरे ये सुन रहा है। अरे यार इधर देखो, धरती तो चांद को भी खींच लेती है, तो चांद घूम रहा है तो खींच नहीं लेते अपनी तरफ, वहां पे भी ग्रेविटी लगी रहती है, तो 36,000 तो कुछ भी नहीं, तो कितना लाख किलोमीटर हो जाएगा, चांद कितना दूर है, 3 लाख किलोमीटर, 36,000 कुछ भी नहीं है। कहाँ से बोला नंबर पढ़ लिया क्या? सर सन तक पहुंच जीरो गए। स्टेशन रेटेड सैटेलाइट में पढ़ा गया। हाँ सैटेलाइट सर बोल रही है सैटेलाइट का याद नहीं आया सर, याद नहीं आया। हाँ वो तो है। कहाँ पे दिया? क्या सन तक चला गया। अब सन को भी खींच रहा है। कहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, धरती की ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जी यार ये तो धरती और यहाँ पे पॉइंट ले लो, r डिस्टेंस पे कितना होगा यहाँ पे ग्रेविटी, फोर्स कितना होगा, फोर्स देख लो ना, फोर्स जीरो होना चाहिए। हाँ सर Gm/m/r², यही कहाँ पे जाके ये जीरो हो जाएगा बता दो, जल्दी बोलो। सर जैसे अर्थ के मास से बाहर निकल जाएगा कहाँ पे होगा, जल्दी बोलो। सर जब r इंफिनिटी होगा, कितना दूर? इंफिनिटी इनफिनिटी। अरे हाँ अरे हाँ ये बात तो यहाँ इनफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, हाँ सर और इनफिनिटी तो कुछ होता ही नहीं। 1/∞ इक्वल टू 0। अजीब सी चीज है, एस्केप करेगा करेगा एस्केप करेगा बताओ जल्दी बोलो। हाँ सर कर जाएगा। लेकिन हमें पता ही इंफिनिटी पता ही नहीं क्या है। इंफिनिटी में खत्म नहीं होता, फिर भी एस्केप कर जाएगा, तो समझाता आराम से, ठीक है। पहले देखिए, मान लो यहाँ पे इंफिनिटी है, ठीक है। बहुत दूर, यहाँ पहुंचाना है, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी लगा देते हैं। तो ये मानते हैं कि हवा का जो होगा ना, ये हवा का इलेक्ट्रॉन सब हटा देगा।
फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं है, जीरो। क्योंकि इनके बीच में एम जे लगा है, जो भी लगा वो इंटरनल है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे हम, तो इंटरनल और कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, जीरो एक्सटर्नल करंट फॉर्मूला लिख लो, फर्दर एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई माइनस यू प्लस एल प्लस डेल्टा ई। जीरो इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो, एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई मतलब फाइनल करंट, फाइनल करंट वहां पे जाके क्या हो जाएगा, बॉडी का क्या हो जाएगा, जीरो रुक जाएगी बॉडी। हाँ सर, कहीं तो रुकेगी ना, हाँ, body जीरो माइनस जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एमवी स्क्वायर यहाँ पे इनिशियल हाफ एमवी स्क्वायर प्लस डेल्टा ई, डेल्टा फाइनल इनिशियल पे जीरो और फाइनल पे एमवी और फाइनल पोटेंशियल फॉर्मूला बताओ, एम जी बताओ एम जी बताओ बोलो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी होता है। तुम बताओ एम जी चलता है बोलो, सब गलत है। ये क्या लिखा है, अरे सर आपने बोला माइनस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला, आपने पोटेंशियल वहाँ एनर्जी पे ग्रेविटेशन दी थी, हाँ सर जाके देखो माइनस जी एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम दोनों सेम चीज है, बस वहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, इसी एनर्जी है यहाँ पे यार सोच के तो बोलो थोड़ा, अभी तो लिखा है सॉरी सर पोटेंशियल एनर्जी और ये रहेगी माइनस, यहाँ पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ फाइनल बताओ सर, इंफिनिटी में जाएगी क्या हो जाएगी, सर जीरो होगी, जीरो हो जाएगी, क्यों, ये सर इंफिनिटी 1 इंफिनिटी इंफिनिटी जीरो जीरो माइनस जीरो नहीं, इनिशियल बताओ, इनिशियल इनिशियल होगी इसकी हाँ हाँ माइनस, ये फॉर्मूला तो माइनस है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस जी एम फॉर्मूले में ही माइनस है, ये ध्यान रखना ठीक है, फॉर्मूले में माइनस है, जी एम 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 अपॉन कितना दूर है, आर ये सरफेस पे है, हाँ सर आर हो गया, ठीक है, क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ फॉर्मूला तो दो ही हाँ सर, इसको उठा के धर ले आओ, सर मास मास एम जी सर एम जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर अपॉन आर, एक अंक कट गया और v स्क्वायर आ जाएगा मुझे 2g m बाय आर तो v आ रहा है दो टू जी एम बाय आर आ गए एस्केप स्पीड, ठीक है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो 2g m बाय आर ऐसे लिखूं r स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, हाँ देखो जी ध्यान से देखो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का कुछ नहीं किया, हाँ सर जे अपॉन आर, ठीक है, 0 अपॉन r स्क्वायर कैसे सरफेस पे ग्रेविटी तो हो जाएगा √2 आर ओके एस्केप, इतनी स्पीड से देखोगे तो वो बाहर वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, आ जाएगा, मुद्दा रहेगा सर ये स्पेस में डेरिवेशन इस चैप्टर की एक डेरिवेशन है ना ऐसे स्पीड ये डेरिवेशन नहीं है, देख लो ये तो आसान है, ये तो याद रहेगी आसान, वर्क एनर्जी पर हाँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हम ग्रेविटी से करेंगे, ओ ठीक है, देखना है रिलेटिव सवाल बताओ, यस सर, वही बनते हैं वॉल्यूम नहीं लूंगा इसलिए तो क्योंकि वही पर प्लस वन नहीं मिलेगा अभी नहीं खाली आना मैं ऐसे कल ही आऊंगा ना तो संडे को नहीं होगा
वहां से एक बॉडी को देखो फेंका, ठीक है, इसका मास हम ले लो, इसका मास छोटा है, इसको किसी वेलोसिटी से फेंका, कितनी है 20 मीटर पर किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड रूट से ले ग्राम्स GM का रूट जीएम आया, ठीक है। तो उनको बताना है कि कितनी हाइट तक वो जाएगा, हाइट वापस आएगा नहीं आएगा ये बताओ, आएगा। वापस आएगा या हाइट तक जाएगा बताओ, आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आएगा। क्यों क्यों आ जाएगा? सर आपने चल, बोला हाँ वो वेलोसिटी से मतलब इनफिनिट पे जाएगी या क्यों नहीं जा रहा? फॉर्मूले के हिसाब फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब कौन सा देखो, ये वाला हाइट पूछा था तो मैंने हाइट तो कुछ तो होगी। ये देखो, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो कैसे पता चला? वो डबल है कहाँ? वो कम है या कौन सा कम है? ये वाला कम ये कम है, अच्छा। एस्केप स्पीड ये है, इससे कम दोगे तो क्या पहुंचेगा यार? नहीं। और इससे ज्यादा देंगे तो मतलब इससे बहुत ज्यादा चली जाएगा। बहुत ज्यादा। कम देंगे तो कभी नहीं पहुंचेगा, ज्यादा देंगे इससे ज्यादा तो कितनी भी देगा तो पहुंच जाएगा, ठीक। कम दे रहे हैं तो तुम्हें बताना है कितनी हाइट तक जाएगा, फिर वापस बताया, हाँ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये हो जाएगा attained by m, बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, सर हमने हाँ बोलो, सर हमने इसके सुबह बैग लेके वॉलीबॉल भी खेलने जाना है भाई। स्पीड संजय